जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह दिसंबर 2020 का सेकंड वीक है दोस्तों, जिसमें मैं 95 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन है एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर ग्लोबल एविएशंस डेवलपमेंट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, विच डे इज सेलिब्रेटेड। यानी कि एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस का विषय रहा है और यह किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों, यह आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशन हैज पेड होमेज टू भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन हिज विच महा परिवन दिवस एज डेथ एनिवर्सरी। यानी कि राष्ट्र ने भारत रत्न डॉक्टर VR अम्बेडकर को उनकी कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस या तो पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों, वो है आपका 64वां 64th। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, विच कंट्री इंडियन नेवी IN इज अंडर टुक अ पैसेज एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन। यानी किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में एक पासेज अभ्यास किया है। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका रसिया के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, मजेरहट ब्रिज has been renamed as Jai Hind Bridge to commemorate the 125th birth anniversary of सुभाष चंद्र बोस. It is in which cities? यानी कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। यह किस शहर में है दोस्तों। राइट आंसर इसका बनता है, यह है आपका कोलकाता में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव postage a stamp in honor of the late Prime Minister of India and freedom fighter I.K. Gujral Inder Kumar Gujral. He was the which Prime Minister of India। यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी I.K. गुजराल दैट इज इंद्र गुजराल कुमार गुजराल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। वह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर बनता है वो 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर उरुग्वे प्रेसिडेंट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों, वो है आपका तवरेज वाजकेज नाम था उनका, तबरेज वाजकेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB has recommended S. Raman for the post of chairman and managing director of which bank। यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किस बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए S. रमन की सिफारिश की है। राइट आंसर बनता है वो है आपका सिडबी बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB रिकमेंडेड हुम फॉर द पोस्ट ऑफ MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI। यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI के MD और CEO के पद के लिए किसकी सिफारिश किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका शिवेंद्र तोमर जी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, विच कंट्री हैज साइंड इट्स फर्स्ट प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ भूटान। यानी कि किस देश ने भूटान के साथ अपने पहले अभिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका बांग्लादेश के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कृषि OD फॉर फार्मर्स। यानी किस बैंक ने किसानों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा कृषि OD लॉन्च किया है दोस्तों। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका KBGB। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज बीन चूजन टू होस्ट अ 7 टीम क्लब वर्ल्ड कप इन दिसंबर 2021। यानी कि दिसंबर 2021 में किसको 7 टीम क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जापान को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉरी एंडरसन
हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका न्यूजीलैंड से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स फर्स्ट सोलर पावर प्लांट 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक हैज़ बीन कमीशनड एट लुंगवे, यानी कि बोलता है तलुंगवे, किस राज्य का पहला और सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 2 मेगावाट और फोटोवोल्टेइक तलुंगवेल में लगाया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की फॉर 2020-21, यानी किसने 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका उदय शंकर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Adobe CEO Shantanu Narayan and MasterCard CEO Ajay Banga have been named by the Fortune among the business persons of the year 2020. List has been topped by Tesla CEO Elon Musk, who will be the new CEO of MasterCard from January 1, 2021, यानी कि एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा को फॉर्चून द्वारा वर्ष 2020 के बिजनेस पर्सन के रूप में नामित किया गया है। सूची में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क जो हैं ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 1 जनवरी 2021 से मास्टरकार्ड के नए सीईओ कौन होंगे? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका माइकल मे वैक जो होंगे इसके नए सीईओ होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोफेन 14 इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ विच कंट्रीज, गोफेन 14 किस देश का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका चाइना का, चीन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन विच डे, यानी किस दिन भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 7 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है गवर्नमेंट हैज़ decided to set up an export promotions council for Ayush, Ayurved, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट हु इज़ मिनिस्टर ऑफ आयुष, यानी कि सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है। आयुष मंत्री कौन है बताना है? तो राइट आंसर बनता है श्रीपद येशो नायक जी इसके आयुष के मंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट जज हु हैज़ पास्ड वेरी रिसेंटली, यानी कि गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर बनता है GR उदवानी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICAR हैज़ वैग्ड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड from FAO for raising awareness about the importance of the soil health. Where is the headquarters of ICAR, यानी कि ICAR ने मृदा स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए FAO से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार प्राप्त किया है। ICAR के मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका न्यू दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स वो है दांदूपुर रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज द माँ भारती देवी धाम, इट इज़ इन विच स्टेट, यानी कि दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके माँ भारती देवी धाम कर दिया गया है, किस राज्य में है यह? तो राइट आंसर बनता है उत्तर प्रदेश में। ज़्यादातर नाम उत्तर प्रदेश में ही बदले जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है Reliance Industries Limited top the Fortune 500 list of Indian companies published by Fortune India, who is the part of the Kolkata-based RP Ranjib Goenka Group, which is on second spot, यानी कि फॉर्चून इंडिया जो कोलकाता स्थित आरपी संजीव गोयंका समूह का हिस्सा है द्वारा प्रकाशित भारतीय कंपनियों के फॉर्चून 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष स्थान पर है। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर बनता है जो दूसरे नंबर पे है वो है आपका IOC। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ बीन डिसाइडेड टू मेक RTGS अवेलेबल राउंड द क्लॉक ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन से तारीख से वर्ष के सभी दिनों में
आरटीजीएस को 24 घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 14 दिसंबर 2020 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी? महर्षि अरविंद, यानी कि मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका बनता है रमेश पोखरियाल निशंक जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, who has won the third रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर हिज नोवेल द सिटी एंड द सी? यानी किसने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका राजकमल झा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका 9 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ $2.5 million टेक्निकल असिस्टेंस टू सपोर्ट एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया? यानी किस बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका एडीबी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम्स एनुअल 2021 मीटिंग्स ऑफ पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स विल मूव फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू विच कंट्रीज? यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक 2021 की राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं की बैठक स्विट्जरलैंड से किस देश में जाएगी? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका सिंगापुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है Fitch has projected India's gross domestic product growth rate at how much % in financial year 2020-21? यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में फिच ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर कितने अनुमानित किया है? इसका राइट आंसर बनता है -9.40%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है कहता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021? यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 10वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है who has been appointed as the chief executive officer for the WHO फाउंडेशन? यानी कि WHO फाउंडेशन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका अनिल सोनी जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीप सी पोर्ट इन ताजपुर? यानी कि ताजपुर में एक गहरे समुद्र के बंदरगाह के निर्माण को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका वेस्ट बंगाल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है 8 December was observed as the 36th SAARC चार्टर डे। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क? यानी कि 8 दिसंबर को 36वें सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया गया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इसका बनता है काठमांडू नेपाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज डिक्लेयर्ड इन्वेस्ट इंडिया एज विनर ऑफ द 2020 यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस अवार्ड्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNCTAD? यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया को 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशंस एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? यानी कि नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीयकरण और गरिमा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 9 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कराड़ जनता सहकारी बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू चैनल मनी मित्र टू मेक बैंकिंग सर्विस एक्सेसिबल टू कस्टमर? बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों के लिए सुलभ बनाने के लिए किस बैंक ने एक नया चैनल मनी मित्र शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है
ब्रेकिंग विल बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 2024 समर ओलंपिक्स, इट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। यानी कि ब्रेकिंग 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक खेल बन जाएगा, यह किस देश में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका पेरिस, फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, दीज 3 स्पोर्ट्स स्टेक बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग will make their Olympics debut at the 2021 Summer Olympics. It will be held in which countries। यानी कि ये 3 खेल जो कि स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जो है 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपने ओलंपिक की शुरुआत करेंगे, यह किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है टोक्यो, जापान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, who has been appointed as the acting Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court in view of the retirement of the चीफ जस्टिस गीता मित्तल। यानी कि मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका बनता है वो है अब राजेश भिंदल जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, पार्थिव पटेल इज रिलेटेड टू बीच स्पोर्ट। यानी कि पार्थिव पटेल किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर इसका बनता है क्रिकेट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉलर मैमल्स हैज बीन बिल्ट। यानी कि उत्तराखंड के किस जिले में छोटे स्तनधारियों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका नैनीताल, उत्तराखंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिकवर वेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। यानी कि रिकवर वेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार दिवस का विषय रहा है, यह किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है वो 10 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, विच स्टेट हैज लॉन्च द सेकंड एडिशंस ऑफ इट्स फ्लैगशिप इको रिट्रीट प्रोग्राम्स। यानी किस राज्य ने अपने प्रमुख इको रिट्रीट कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है ओडिशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशंस ऑन 9th ऑफ नेक्स्ट मंथ, व्हाट इज द थीम। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, इसका विषय क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इसका विषय रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन जी हैं हैज़ मेड इट्स टू द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन बाय फोर्ब्स फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो, हु हैज स्टॉप्ड। यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार दूसरे वर्ष फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाई है, किसने टॉप किया है इसको। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों एंजेला मार्केल ने टॉप किया है। अगला प्रश्न है, हु हैज अप्रूव्ड $300 million loan to strengthen and improve access to comprehensive primary health care in urban areas in India। यानी किसने भारत में शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मजबूत करने और सुधार के लिए $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका ADB। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। यानी कि धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर इसका बनता है 2 व्यक्ति हैं, एक तो है अमीश त्रिपाठी और दूसरे व्यक्ति हैं भावना रॉय, दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ बुक 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम। यानी किसके द्वारा एक पुस्तक 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया लिखी गई है दोस्तों। इसका राइट आंसर बनता है सैम डेलरिपल्स के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर प्रोविजंस ऑफ द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल कनेक्टिविटी बिटवीन द मेनलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइसलैंड्स, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूभाग और लक्षद्वीप द्वीपों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है। कार्यान्वयन की अनुमानित लागत क्या है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों 1072 करोड़ रुपए लागत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
to boost employment in formal sector and incentivize creations of new employment opportunity. What is the total expenditure for the current financial year? यानी कि सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है 1,584 करोड़ रुपए है। 1,584 करोड़ रुपए इसका कुल लागत बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया बाय द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, US State Department has recently included which country in the list of countries of particular concern CPC for violations of religious freedoms, यानी कि US विदेश विभाग ने हाल ही में किस देश को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के चलते विशेष चिंता वाले देशों CPC की सूचना में शामिल किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो आपका, इसमें देखिए कितने सारे देश हैं। पहला है पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरबिया, म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, नेपाल एंड चाइना हैव अनाउंस द रिवाइज्ड हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट एज, यानी कि नेपाल और चाइना ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई कितना घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है 8,848.86 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, कहता है पोल वॉल्टर्स, मोंडो डुप्लेंटिस एंड वेनेजुएलन ट्रिपल जंपर यूलिमार रोजास आर द 2020 मेल एंड फीमेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। मोंडो डुप्लेंटिस इज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि पोल वॉल्टर, मोंडो डुप्लेंटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोजास को वर्ष 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। मोंडो डुप्लेंटिस किस देश से हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका स्वीडन से। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, व्हाट इज ए स्टैंड फॉर अंडर पीएम वानी स्कीम्स, यानी कि पीएम जो वानी स्कीम है योजना के तहत ए का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका, ए का मतलब है एक्सिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, What is the name of the noted Hindi poet, journalist and साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर who has passed away recently, यानी कि सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है मंगलेश डबराल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि माउंटेन बायोडाइवर्सिटीज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय रहा है, यह किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो आपका 11 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट, यानी किसको विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जेना वोल्ड्रिज को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है अनिका सोरेनस्टैन को चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, सवाल है, विच कंट्री हैज़ रिप्लेस्ड द मालदीव्स एज द होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स ड्यू टू कंसर्न्स ओवर द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड-19 महामारी पर चिंताओं के कारण किस देश ने मालदीव को 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों के मेजबान के रूप में स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है मेडागास्कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, कहता है बजरंग पुनिया हैज़ बैग्ड द मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड्स एट द फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि बजरंग पुनिया को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर बनता है वो आपका रेसलिंग, कुश्ती से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, कहता है इला वेनिल
Valarivan has bagged the female sports version of the year's awards at the FICCI India Sports Awards 2020. She is related to which sports? यानी कि एला वेनिल वालरिवन ने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो आपका शूटिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप इन जून 2021 कि जून 2021 में कौन सा देश एशिया कप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर बनता है श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप इन 2022 यानी कि 2022 में कौन सा देश एशिया कप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर बनता है पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2020 यानी कि 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस हैज बीन अवार्डेड टू डॉक्टर कैरोलिना अरोजो सी इज फ्रॉम विच कंट्रीज यानी कि युवा गणितज्ञों के लिए 2020 रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराजू को किस दिया गया है, वह किस देश से हैं? तो राइट आंसर बनता है वो आपका ब्राजील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government signed agreement with the Survey of India for taking up the land re-survey named जगनना शाश्वत भू हक्कु भू रक्षा पाठकम? क्या है? देखिए कहता है किस राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण फिर से शुरू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसका नाम जगन्नाथ शाश्वत भू हुक्कु भू रक्षा पाठकम रखा गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द 3 लेन 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कोइलवर ब्रिज ओवर सोन रिवर यानी किस राज्य में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोन नदी पर बने 3 लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर बनता है बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपलॉड्स इंडिया फॉर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अच्छा, कहता है कंपेन विच वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO? कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान के लिए भारत की सराहना की है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जेनेवा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द आत्मनिर्भर विमेंस स्कीम्स यानी कि हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है, कहता है हु अटेंडेड द 14th ASEAN डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस organized online at Hanoi, Vietnam that marked the 10th anniversary of ADMM प्लस यानी किसने ADMM प्लस की 10वीं वर्षगांठ पर वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वें आसियान और रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लिया है? राइट आंसर बनेगा राजनाथ सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ली ब्रॉन James, who won an NBA title, was named as the Time Magazine's 2020 Athlete of the Year. He is from which countries? यानी कि सवाल है कि लेब्रॉन जेम्स जिन्होंने NBA का खिताब जीता है को टाइम पत्रिका के 2020 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, वह किस देश से हैं? तो राइट आंसर बनता है अमेरिका से। सॉरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मूव्ड टू सैंक्शन इंडस्ट्री स्टेटस टू द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर यानी किस राज्य सरकार ने फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को योग्य उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर इंडिया फुटबॉल प्लेयर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली यानी कि भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है जो हाल ही में निधन हो गया है जिनका? तो राइट आंसर इसका बनता है डी एथिराज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है दोस्तों, कहता है राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन बीच स्टेट यानी कि राधा नगरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, द 9th एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी यानी कि सतत सर्वत्र विकास शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन किस शहर में है किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका देहरादून उत्तराखंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर
बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है कहता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 12 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 12 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है एशियान डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज़ projected India's gross domestic product GDP growth rate to what % for the financial year 2020-21, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर में कितने प्रतिशत का अनुमानित लगाया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका -8%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है कहता है हु हैज टॉप द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 लिस्ट पब्लिश बाय यूके बेस्ट ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर, यानी कि कहता है किसने यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका सोनू सूद जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है विच बैंक हैज साइंड बैंका इंश्योरेंस, है ना, बैंका इंश्योरेंस बैंक का इंश्योरेंस, ठीक है, एग्रीमेंट विद द आईसीसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। कहता है कि किस बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका आरबीएल बैंक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द टाइम मैगजीन्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि टाइम पत्रिका के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो राइट आंसर इसका बनता है दो व्यक्ति हैं, एक तो हैं जो बिडेन और दूसरा जो है दोस्तों वो है कमला हैरिस, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, यानी कि 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किसने जीता है। इसका राइट आंसर बनता है फिर से दो व्यक्ति हैं, एक है एनजीओ, दो यहाँ पे कंपनी टाइप का है, जैसे देखिए एनजीओ हेल्प एज इंडिया और दूसरा जो है वो है सांगे चोडेन वांगचुक, ठीक है, नाम भी अजीब अजीब यार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल सेंटर फॉर द दिव्यांग एम्पावरमेंट एट द सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर इन हकीम पेट नियर हैदराबाद तेलंगाना, यानी किसने तेलंगाना में हैदराबाद के हाकिम पेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जी किशन रेड्डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है कहता है हु रिसीव्ड द टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट्स, सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं, एक है सुल्तान कबूश बिन सैद अल सैद, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है संदीप सोरपरकर, नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो बनता है कहता है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई मोबाइल पे, अ मोबाइल बैंकिंग ऐप दैट प्रोवाइड्स पेमेंट्स एंड बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर ऑफ एनी बैंक्स, यानी किस बैंक ने आई मोबाइल पे एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है जो कि किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका राइट आंसर बनता है आईसीसीआई बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है रवि पटवर्धन हैज़ पास्ड रिसेंटली, ही वॉज द, यानी कि रवि पटवर्धन का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे। तो वो आपका एक अभिनेता एक्टर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लेन एस द लेंडिंग सॉल्यूशंस टू स्पीड अप एंड मेंटेन एक्यूरेसी इन ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग एंड सैंक्शनिंग ऑफ द क्रेडिट प्रपोजल्स। कहता है किस बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए तकनीक आधारित एक ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है बीच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर डिटेक्शंस ऐप नेम्ड द मेरा कोविड केंद्र ऐप विच विल हेल्प पीपल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नियर बाय टेस्टिंग लैब्स, यानी किस राज्य ने मेरा कोविड केंद्र ऐप नाम से कोविड-19 परीक्षण केंद्र डिटेक्शंस ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को पास के परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इसका राइट आंसर बनता है उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न जो बनता है, अगला प्रश्न है कहता है हु हैज़ बीन नेम्ड द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय सिंगापुर's लीडिंग डेली द स्ट्रेट्स टाइम्स फॉर देयर वर्क इन फाइटिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कहता है सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा किसको कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका आदार पूनावाला जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है विच सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज अंडर इट्स अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम्स, यानी किस शहर को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम्स के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है। तो इसमें दो शहर है, एक है ग्वालियर, दूसरा है ओरछा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है Which country has become the second country in the world to unfurl its national flag on the moon surface, यानी कि कहता है कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका चाइना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द बेंगलुरु वेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दैट हैज बीन साइंड अ पैक्ट विथ इसरो टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑन इसरोज वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट इन अर्ली 2021। यानी कि बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का नाम क्या है जिसने इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पिक्सेल वर्ष 2021 की शुरुआत में इसरो के वर्क हाउस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर बनता है पिक्सेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा यार। एट द 37th जनरल्स बॉडी मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी चेयर्ड बाय द प्रकाश जावड़ेकर टू न्यू जूज द राजगीर जू सफारी इन नालंदा बिहार एंड शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान इन विच सिटीज वेयर ग्रांटेड रिकॉग्निशन। इसका आंसर देखो डायरेक्ट, ठीक है। आंसर इसका है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द आगरा मेट्रो, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है, परियोजना की अनुमति लागत क्या है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है 8,379.62 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है शेख शब्बाह अल खालिद अल हमीद अल सब्बाह इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कहता है शेख शब्बाह अल खालिद अल अहमद अल सब्बाह किस देश के प्रधानमंत्री है। नाम बहुत अजीब है। राइट आंसर बनता है कुवैत के। अगला प्रश्न जो बनता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सवाल है, कहता है हिंदी पढ़ते हैं डायरेक्ट। कहता है किरेन रिजिजू युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री ने फिक्की द्वारा आयोजित 10वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट टर्फ 2020 को संबोधित किया है। सरकार खेलो इंडिया केंद्र शुरू करेगी कितने। तो इसमें राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 1000 खेलो। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला कहता है मधुकर गांधार हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द, यानी कि मधुकर गांधार का निधन हाल ही में हो गया। वे क्या थे। तो वो एक क्या थे, तो वो एक थे आपका लेखक राइटर। अगले प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द एन इंडियन ओरिजिन लेजिस्लेटर इन द कन्नड़ हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया लेजिस्लेटिव असेंबली। सवाल है कि कनाडा में भारतीय मूल के लेजिस्लेटर का नाम क्या है जिन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर इसका बनता है राज चौहान जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा एक वेबसाइट भी है दोस्तों, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपको PDF के साथ स्टडी मटेरियल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलते चलते आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।